नमस्कार दोस्तों, आज हम जटायोः शौर्यम इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। जटायोः ये षष्ठी एकवचन है। जटायु ऐसा ये उकारांत शब्द है। गुरु, भानु, साधु की तरह ही चलेगा। शौर्यम, शौर्य मतलब पराक्रम, मतलब जटायु का पराक्रम। जटायु एक पंछी जिसे हिंदी में गिद्ध कहा जाता है, इंग्लिश में वल्चर कहा जाता है। तो इस पाठ में उसके पराक्रम के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम श्लोक का अन्वय के साथ अर्थ समझ लेंगे। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्शायत लोचना। अन्वय तदा, तदा मतलब तब, तब मतलब आपको स्टोरी पता ही है कि रावण ने सीता का हरण किया है। तो जब रावण सीता का हरण कर रहा था, उसे ले जा रहा था जबरदस्ती से, तब क्या हुआ? सुदुःखिता, सीता बहुत दुखी थी। सुदुःखिता दुखी, बहुत दुखी। करुणा, करुण वाणी से, वाच्य मतलब वाणी, करुणा मतलब जिसमें करुणा मतलब बहुत ही दुख भरा हुआ है, ऐसी वाणी। करुणा वाच्य विलपंती, रोती हुई। आयत लोचना, बड़े आंखों वाली। आयत लोचना मतलब बड़े आंखों वाली, लोचना मतलब आंखें, आयत मतलब बड़े। सा मतलब वह मतलब सीता। वनस्पतिगतम, वनस्पति मतलब पेड़, वो पेड़ पर बैठे हुए। गृध्रम, गिद्ध को, वल्चर को, ददर्श देखा। पूरे श्लोक का सरल अर्थ क्या है? तब जब रावण उसे ले जा रहा था, तब दुखी करुण वाणी से युक्त रोती हुई ऐसी बड़ी आंखों वाली सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। जब सीता ने वल्चर को देखा तब वो क्या कहती है? जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। अन्वय हे आर्य जटायु, अब ये संबोधन है। हे समझने के लिए हमने लिया है, ब्रैकेट में दिया है, मतलब वो बाहर का शब्द है, वो समझने के लिए लिया जाता है। हे आर्य, हे श्रेष्ठ। जटायु, जटायु उसे पुकार रही है। अनेन पाप कर्मणा, अनेन मतलब इस पापी कर्म करने वाले, पाप कर्मणा पापी कर्म करने वाले, राक्षस इंद्रेण, राक्षसों के राजा ने मतलब रावण ने, अनाथवत, अनाथ की तरह, जैसे अनाथ मतलब जिसे कोई नहीं होता ऐसा, और उसकी तरह। अभी मैं जंगल में अकेली हूँ, राम बाहर गए हैं उस हिरण के पीछे, और लक्ष्मण भी उसके पीछे बाद में गया है, और मैं यहाँ अकेली हूँ तो अनाथ हो गई। ऐसे अनाथ की तरह मुझे ह्रियमाणम, ले जाते हुए, हरण करते हुए, माँ मुझको, करुणम मुझ करुण को, पश्य देखो। करुण मतलब दुखी, मुझ करुण दुखी को देखो, ऐसा सीता उसे कहती है। श्लोक का सरल अर्थ क्या है कि ये पापी कर्म करने वाले रावण मुझे ले जा रहा है, तू मुझे देख, मेरी ओर देख। जब सीता जोर जोर से जटायु को आवाज दे रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, तब क्या हुआ वो इस श्लोक में है। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। तो इस तरह से श्लोक का उच्चारण है। अभी उसका अन्वय, अथ मतलब उसके बाद, उसके बाद मतलब जब सीता ने जटायु को आवाज दी तब क्या हुआ? अवसुप्त, सोते हुए, मतलब वो जटायु सो रहा था। अवसुप्त जटायु तू तो तम शब्दम शुश्रुवे, तम शब्द मतलब उस शब्द को, शुश्रुवे सुना, उस शब्द को मतलब जो सीता बोल रही थी, सीता आवाज दे रही थी, उन शब्दों को सुना। सह रावणम निरीक्ष, सह मतलब वह, उसने रावण का निरीक्षण किया, परीक्षण किया मतलब उसे देखा। क्षिप्रम च, और तुरंत, वैदेहीम ददर्श, और उसने तुरंत वैदेही को भी देखा। कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे ही जटायु ने वो सीता की आवाज सुनी तो उसने रावण को देखा और तुरंत सीता को देखा। अब जटायु ने रावण को सीता को ले जाते हुए देखा, तो वो किस तरह की वाणी बोलता है वो इसमें बताया गया है। ततः पर्वत श्रृंगावस्तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। अन्वय ततः, ततः मतलब उसके बाद, ततः का शब्दश अर्थ वहां से ऐसा भी होता है यहाँ, मगर उसका अर्थ रहेगा उसके बाद। उसके बाद मतलब जब जटायु ने देखा, उसके बाद क्या हुआ? वनस्पतिगत, अब ये सब उसके विशेषण है, जटायु के विशेषण। वनस्पतिगत मतलब पेड़ पर बैठे हुए। पर्वत श्रृंगावह, ये भी उसका विशेषण है। पर्वत मतलब पर्वत, श्रृंग, श्रृंग मतलब उसकी चोटी, पर्वत की चोटी, जो ऊंचाई होती है ना उसे चोटी कहते हैं। और उसकी तरह सुंदर दिखने वाला वो कौन है? जटायु विशेषण। तीक्ष्ण तुंड, तीखी चोंच वाला, तुंड मतलब चोंच,
तीक्ष्ण मतलब बहुत ही शार्प, शार्प चोंच वाला। श्रीमान श्रेष्ठ, खगोत्तम पंछियों में श्रेष्ठ, ऐसा वो जटायु। उसने क्या कहा? शुभाम गिरम। शुभाम गिरम मतलब, शुभा मतलब सुंदर, अच्छी, गिरम मतलब वाणी, मतलब उसने अच्छी वाणी व्याजहार बोली। अभी अच्छी वाणी बोली मतलब क्या है कि उसने अच्छी भाषाओं में समझाया। किसे समझाया? रावण को समझाया। तो कैसे भाषाओं में? शुभाम गिरम, अच्छी वाणी में, मतलब उसे अच्छे सुविचार समझाए, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, बुरा ये बुरा काम है, ये अच्छा काम नहीं, इसे कहते हैं शुभाम गिरम, अच्छी वाणी उसने समझाए। वो आगे के श्लोक में है। निवर्तये मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत् परोस्य विगरहेत्। अन्वय, हे रावण, और रावण को पुकारता है, हे रावण, मतलब अभी लास्ट श्लोक में हमने जो समझा कि उसने शुभाम गिरम मतलब अच्छी वाणी कही, वो कौन कौन सी अच्छी वाणी है, कौन कौन से अच्छे विचार है, वो अभी इस श्लोक में है। परदारा, दूसरों की स्त्री, दूसरों की पत्नी, अभिमर्शनात्, छूने से, नीचा मतिम, ऐसी जो तेरी नीच मति है, बुरे विचार है, निवर्त है, उसे छोड़ दे। वो रावण को कहता है कि तेरे जो ऐसे बुरे विचार है दूसरों की स्त्री को छूने के, उसे तू छोड़ दे, निवर्त है, छोड़ दे, उससे हट जा। धीर तत् न समाचरेत, क्योंकि वो कहता है धीर, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, तत् वह, न समाचरेत, उसका आचरण नहीं करते हैं। यत् की परह, दूसरे या श्रेष्ठ लोग, अस्य उसकी, विगरहेत, निंदा करे। कहने का तात्पर्य यही कि वो जटायु कहता है कि जो धीर लोग, धैर्यवान लोग होते हैं, वो उसका आचरण नहीं करते जिसकी दूसरी लोग निंदा करते हैं। तो जो दूसरे लोग निंदा करे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। वो कौन सा काम था? दूसरों की स्त्री को छूना। तो ये काम तू छोड़ दे, ऐसी उसने शुभ वाणी कही, अच्छी वाणी कही। और वो क्या कहता है? वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरतः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अन्वय, अहम, अहम मतलब जटायु, वो ब्रैकेट में हमने दिया है, अहम मतलब जटायु। जटायु कहता मैं वृद्ध, मैं बूढ़ा हूँ, त्वम मगर तू तो, तू मतलब तू तो युवा जवान है, धनवी धनुर्धारी है, तेरे पास धनुष है, सरत तेरे पास रथ है, तू रथ से युक्त है, कवची तेरे पास कवच है। कवच मतलब जो शरीर पर पहनते हैं, युद्ध करने के लिए जब जाते हैं शरीर पर पहनकर, उसे कहते हैं कवच। और ऐसा तू कवची मतलब तेरे पास एक कवच है। शरी, तेरे पास शरी मतलब बहुत सारे तीर है। अपि फिर भी मैं जीवित, मेरे जीवित रहते हुए, कुशली कुशलता पूर्वक मतलब चालाकी से, वैदेहीम आदाय, वैदेही मतलब सीता, सीता को लेकर न गमिष्यसि नहीं जाएगा। मतलब वो जटायु कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ फिर भी तू सीता को नहीं ले जा सकेगा मेरे होते हुए। तू जवान है, तेरे पास धनुष है, रथ है, तेरे पास बहुत कुछ है, और मैं बूढ़ा हूँ फिर भी तू सीता को नहीं ले जा सकेगा, ऐसा जटायु कहता है। जटायु ने रावण को इस तरह से बहुत समझाया, फिर भी रावण नहीं समझा। तब उनका युद्ध शुरू हुआ। तो क्या होता है वो इस श्लोक में बताया गया है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। अन्वय, महाबलः बहुत ही बलशाली, पतग सत्तमः पंचों में श्रेष्ठ ऐसे जटायु ने तू तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, चरणाभ्याम मतलब पैरों द्वारा, पैरों के, तीक्ष्ण नखाभ्याम मतलब पैरों के जो तीखे नाखून थे, बहुत ही तीक्ष्ण नाखून, उनके द्वारा, तस्य उसके मतलब उस रावण के गात्रे शरीर पर, बहुधा अलग अलग तरह के, व्रणान चकार, व्रणान मतलब घाव, चकार मतलब किए। कहने का तात्पर्य यही है कि उस जटायु ने पैरों के जो नाखून थे उस नाखूनों के द्वारा उसके शरीर पर बहुत सारे घाव किए। उसके बाद क्या हुआ? ततोऽस्य सशरम चाप मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनुः। अन्वय, ततः मतलब उसके बाद मतलब जब जटायु ने रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव किए, उसके बाद महातेजा, महान तेजस्वी ऐसा जो जटायु है उसने, अस्य रावणस्य, इस रावण के, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि मतलब जो प्रेशियस स्टोन्स, उससे विभूषित, उससे सुंदर, उससे सजाया हुआ ऐसा सशरम बाण, चापम, चापम मतलब धनुष, सशरम बाणों के साथ
उसका जो चाप धनुष वो कैसा था, महत धनु, बहुत ही विशाल धनुष था। ऐसे धनुष को चरणाभ्याम, पैरों से, बभंजो, तोड़ डाला। कहने का क्या तात्पर्य है कि उस जटायु ने उसका जो मणियों से मतलब प्रेशियस स्टोन से सजाया हुआ जो धनुष है, विशाल धनुष, बड़ा धनुष, उसे तोड़ डाला। जब जटायु ने उसके ऊपर प्रहार किया, उसका धनुष तोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ वो इस श्लोक में है। स भग्न धनवा वीरथो हताश्वो हतसारथिः तलेनाभिजगानाशु जटायुम क्रोधमूर्छितः। अन्वय, सह मतलब वह मतलब रावण। अभी रावण की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, अभी वो बताया जा रहा है इस श्लोक में। भग्न धनवा, उसका धनुष टूट गया, ऐसा धनुष टूटा हुआ रावण। हत अश्वः, जिसका घोड़ा मर चुका है, मतलब जिसके घोड़े मर चुके हैं, ऐसा रावण। हत सारथी, जिसका सारथी मर चुका है, हत मतलब मर गया, जिसका सारथी जो रथ चलाता है उसे सारथी कहते, जिसका सारथी मर चुका है, ऐसा रावण। वीरतः, जिसका रथ टूट गया, जिसका रथ नष्ट हो गया है, ऐसा रावण। क्रोध मूर्छितः, और ऐसा गुस्से वाला रावण, गुस्से में आकर ऐसे रावण ने आशु मतलब तुरंत, तलेन, तलेन मतलब जो तलवार की जो मूठ होती है, मतलब जहाँ तलवार पकड़ी जाती है, पकड़कर जो प्रहार किया जाता है उसे उस तल, ऐसे कहा तलेन मतलब उस मूठ के द्वारा जटायुम अभिजगान, जटायु पर प्रहार किया। अभिजगान मतलब प्रहार किया, मतलब जब रावण का धनुष टूट गया, उसका घोड़ा मर गया, उसका सारथी मर गया, उसका रथ टूट गया, तब रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने तलवार से जटायु पर प्रहार किया। जब रावण ने जटायु पर प्रहार किया तब जटायु को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने क्या किया वो इस श्लोक में बताया गया है। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहुन दश तदा व्यपाहरद अरिंदमः। अन्वय, अरिंदमः मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, खगाधिपः पंचों में श्रेष्ठ, जटायु, तम, तम मतलब उसको, तम मतलब उसको, उसको मतलब उस रावण को, अतिक्रम्य अतिक्रमण करके, तो उसको अतिक्रमण करके ऐसा नहीं, तो उस पर अतिक्रमण करके, उस पर अटैक करके, अतिक्रम्य मतलब अटैक करके, उस पर हमला करके, अस्य इसकी, दश वाम बाहुन, दश मतलब 10, वाम बाहुन मतलब लेफ्ट साइड के जो बाहु, उसकी जो भुजाएं थी, व्यपाहरत, उसे प्रहार किया, उस पर प्रहार किया। इस तरह से आज हमने चैप्टर समझ लिया है। आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि अलग अलग जो टॉपिक होते हैं, जैसे प्रश्न निर्माण है या प्रत्यय है, उन पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं। एक ही वीडियो में ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने अलग अलग वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हो। उनके नियमों के आधार पर आप आपके प्रश्न निर्माण पूरे कर सकते हो। प्रश्न निर्माण हो या कोई भी क्वेश्चन हो, वो समझ कर आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हो। धन्यवाद।